पुलिस चीफ अपनी फोर्स के साथ और लतीफ़ा फैमिली यहाँ पर आ चुके थे। डैडी ने पूछा, अरे ये ग्रैनी जिंदा है या मर गई है? टूटू ने कहा, अरे नहीं डैडी, मैंडी ने इसको एक जोर की लात मारी थी तो ये बेहोश हो गई है। यह भी जिंदा है और किसी भी वक्त होश में भी आ सकती है। ग्रैनी ने जो ग्रैंडपा को अपने पाँव से कुचला था उससे वो जख्मी हुआ था, मरा नहीं था। उसको पुलिस की गाड़ी में डाल करके जेल ले गए। पुलिस चीफ मैंडी से बहुत खुश थे। वो बोले, मैंडी तुमने तो कमाल कर दिया, पहले मिस्टर मीट को पकड़ लिया और अब ग्रैंडपा और ग्रैनी भी पकड़े गए। मैंडी ने कहा, थैंक यू सर, ग्रैनी अभी बेहोश है, हमें इसे फ़ौरन से जेल में बंद कर देना चाहिए। अगर ये होश में आ गई तो ये बहुत तंग करेगी। ढांचा भाई ये सब कुछ देख करके खुश हो रहा था, मगर फिर अचानक से उसे ग्रैनी की तरफ से कोई खतरा महसूस हुआ तो वो डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गया। पुलिस चीफ आगे बढ़े और अपने साथियों को बोला, फौरन से ग्रैनी को गाड़ी में डालें और उसको जेल लेकर के चलें, इससे पहले कि ये दोबारा से होश में आ जाए। पुलिस ऑफिसर्स ग्रैनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। एक ऑफिसर ने कहा, अरे सर ये तो होश में आ रही है। ग्रैनी आहिस्ते आहिस्ते होश में आ रही थी और गर्दन घुमा करके इधर उधर देख रही थी। क्या हो रहा है? तुम लोग कहाँ से आ गए? मुझे जाने दो वरना मैं तुम लोग को चुन चुन के मारूंगी। मुझे जाने दो, समझ नहीं आ रहा तुम लोग को। पुलिस चीफ ने कहा, ग्रैनी अब चीखने का कोई फायदा नहीं, तुम पकड़ी जा चुकी हो। ग्रैनी ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। डैडी को तो बहुत डर लग रहा था। वो भागे और उनके पीछे टूटू और स्वीटू भी भाग गए। फिर वही हुआ जिसका डर था। ग्रैनी देखते ही देखते वापस से बड़े साइज की हो गई। मैंडी ने कहा, ओह नो, ये फिर से बड़ी हो गई। सब भागे अपनी जान बचाने के लिए। कहाँ भाग रहे हो? नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। लगता है प्रोफेसर तारा की मशीन ने देर से काम किया, मैं बड़ी हो गई। अरे कहाँ छुप रहे हो तुम लोग? मैं तुम लोगों के शहर को जाकर के बर्बाद कर दूंगी। फिर यहाँ से ग्रैनी शहर की तरफ चली गई। प्रोफेसर तारा के केमिकल ने तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए काम किया, ये तो फिर से बड़ी हो गई और इस दफा होश में भी है। हमें फौरन से कुछ करना होगा वरना ये शहर को पूरा तबाह कर देगी। मैंडी, इतनी बड़ी ग्रैनी से मेरी छोटी सी पुलिस कैसे लड़ सकती है? इससे लड़ने के लिए तो आर्मी बुलानी पड़ेगी। सर, आर्मी, एयरफोर्स सबको बुला लें। मैं प्रोफेसर तारा के पास जा रही हूँ, शायद उनके पास ग्रैनी को छोटा करने का कोई और तरीका आ गया हो। जेफ द किलर जमीन पर गिरा हुआ था। लेदरफेस से लड़ाई के दौरान ये जख्मी हो गया था। लेदरफेस बहुत खतरनाक था। रॉड और जेसन लेदरफेस को नहीं मार पा रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से जेसन ने लेदरफेस को मार गिराया। पुलिस चीफ झाड़ियों में छुप करके अपने साथियों के साथ ये सब कुछ देख रहे थे। सर, इन पे हमला करें, अभी मौका अच्छा है। यस, सब रेडी हो जाओ। इन तीनों की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही थी। रॉड ने देख लिया कि पुलिस आ रही है, बोला, अरे जेसन, पुलिस आ रही है, भागो यहाँ से। जेसन बहुत ताकतवर था, वो लेदरफेस का मुकाबला कर सकता था, मगर पुलिस के आने पर वो दोनों तो पहले भाग गए और फिर लेदरफेस भी वहां से निकल गया। पुलिस चीफ झाड़ियों से निकल करके सामने आए। पुलिस चीफ ने कहा, अरे उनका पीछा करने का कोई फायदा नहीं, छोड़ दो उन्हें। जेफ द किलर को फौरन से पकड़ लो और इसको पुलिस स्टेशन लेकर के आओ। सबको मार डालूंगा। अबे चल। ग्रैनी ने शहर पर हमला कर दिया था। ग्रैनी को रोकने के लिए फाइटर प्लेन आ गए थे। ग्रैनी बहुत गुस्से में थी। अगर उसे फौरन नहीं रोका गया तो वो तो पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर देगी। पायलट ने कहा, अरे ग्रैनी को मारना बहुत मुश्किल है, वो एक जगह रुकी नहीं रही। मैंने मिसाइल मारा, वो जाकर के घर में लग गया। ओके, तुम छोड़ दो, फिर हम ग्रैनी को मारने का कोई और तरीका देखते हैं। मैंडी ने जब प्रोफेसर तारा को बताया कि उनके केमिकल ने ज़्यादा देर काम नहीं किया तो वो परेशान हो गए। बोले, मैंने ग्रैनी को बड़ा करने के लिए बड़ी तेज शुआएं मारी थी, इसीलिए लगता है कि दूध वाले केमिकल ने ज़्यादा देर के लिए काम नहीं किया। मैंने केले और सेब जो बड़े किए थे वो देखो, वो खुद ही से छोटे हो गए, मगर ग्रैनी पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने ईजाद की है।
फिर प्रोफेसर तारा भाग करके पीछे मेज की तरफ गए। उस मेज के ऊपर 3 अजीब सी चीजें रखी हुई थीं। लतीफ़ा फैमिली और मैंडी आगे बढ़े देखने के लिए। मैंडी ने पूछा, प्रोफेसर तारा ये क्या चीज़ है? अरे मैंडी, मैंने अपनी मशीन का छोटा वर्जन बना लिया है। इससे ग्रैनी पर 3 तरफ से फायर होगा तो ग्रैनी वापस से छोटी हो जाएगी। प्रोफेसर तारा, जबरदस्त। अच्छा, एक गन तो मैं ले लेती हूँ और दूसरी गन दादा अब्बू आप ले लें। टूटू बोला, और तीसरी गन मैं चलाऊंगा। अरे नहीं बेटा, आप अभी बहुत छोटे हैं। तीसरी गन से फायर मम्मी आप कीजिएगा। अब हमें फौरन से शहर जाकर के ग्रैनी को छोटा करना होगा। ये लोग सब फौरन से शहर पहुंच गए। शहर में फौज आ चुकी थी। मैंडी ने फौजी से पूछा, ग्रैनी के बारे में बताइए, आप लोग अब तक क्यों नहीं रोक पाए उसे? फौजी ने कहा, ग्रैनी बहुत गुस्से में है। हम इसे बॉम्ब मारते हैं तो वो वहाँ से हट जाती है और शहर को नुकसान पहुँचता है। ग्रैनी घरों में हाथ डाल करके लोगों को खा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हमारे पास ये स्पेशल गन्स हैं। हम तीनों ग्रैनी पर फायर करेंगे जिससे ग्रैनी छोटी हो जाएगी। ओके मैंडी, गुड लक। फिर ये तीनों ग्रैनी पर फायर करने के लिए आगे बढ़े। बाकी लोग पीछे ही खड़े रहे। ग्रैनी एक बिल्डिंग से लोगों को निकाल करके मार रही थी। ग्रैनी को नहीं मालूम था कि पीछे लतीफ़ा फैमिली और मैंडी आ चुके थे और इस पर अब फायर करने वाले थे। टूटू ने कहा, अरे मुझे यहां से तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मैं आगे जा करके देखता हूं। अरे नहीं बेटा, कहां जा रहे हो? यहीं पर रुको। मगर टूटू ने डैडी की नहीं सुनी और आगे जाकर के मैंडी के पीछे खड़ा हो गया। इन तीनों ने जैसे ही फायर किया तो ग्रैनी को एहसास हो गया और वो नीचे हो गई। गन की रेस सामने खिड़की पर टकराई और उससे वापस आकर के टूटू को लग गई। स्वीटू ने कहा, ओह नो, गन की रेस तो टूटू को लग गई। अब क्या टूटू छोटा हो जाएगा? मालूम नहीं बेटा, आगे जाकर के देखते हैं। मैंडी ने कहा, अरे टूटू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे मारने आए थे और अपने ही बच्चे को मार दिया। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर खुद से आ गए। अब मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगी। ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? टूटू को जो रेस लगी तो टूटू छोटा होने के बजाय ग्रैनी की तरह बड़े साइज का हो गया। अरे मम्मी, ये क्या हो गया? मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे टूटू, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तुम ग्रैनी से लड़ सकते हो। जाओ जाकर के उसको मारो। तुम मुझे मारोगे टूटू के बच्चे? तुम क्या समझ रहे हो कि बड़े साइज के हो गए हो? तुम मुझसे लड़ लोगे? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। आ जाओ। नहीं ग्रैनी, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। अरे मम्मी, अरे बचाओ। फिर टूटू वहां से अपनी जान बचा करके भागा और उसको मारने के लिए ग्रैनी उसके पीछे गई। कहाँ भाग रहे हो टूटू? इधर आओ। अरे मैंडी, लगता है ये गन काम नहीं करती। टूटू बड़ा कैसे हो गया? असल में टूटू को रेस डायरेक्ट नहीं लगी, शीशे से टकरा करके लगी, जिससे गन की रेस की फ्रीक्वेंसी पलट गई और टूटू छोटा होने के बजाय बड़ा हो गया। ओह अच्छा, मेरे पास ग्रैनी को रोकने का एक जबरदस्त प्लान है। टूटू भागता हुआ एक बंद गली में आ गया। न सीधे हाथ की तरफ न उल्टे हाथ की तरफ कोई जाने का रास्ता था। टूटू के पीछे ग्रैनी आ चुकी थी। टूटू, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसके बाद तुम्हारे घर वालों को भी। मगर फिर किसी ने ग्रैनी को कंधे पर हाथ लगाया। बेटे को हाथ लगाने से पहले माँ से बात कर। तू कैसे बड़ी हो गई? अरे मेरी मम्मी। टूटू मम्मी को देख करके खुश हो गया। मम्मी ने जोर की किक ग्रैनी को मारी, जिससे ग्रैनी दूर जाकर के गिरी। मारो इसे टूटू, ग्रैनी दोबारा उठने न पाए। फिर टूटू ने हिम्मत की और मम्मी के साथ मिलकर के ग्रैनी पर लाते मारना शुरू कर दी। ग्रैनी को इतनी जोर की लाते पड़ी कि वो बेहोश हो गई। मम्मी ने टूटू को गले लगा लिया। ग्रैनी तो अब होश में नहीं आने वाली।
टूटू ने कहा, मम्मी अभी एक मसला और है। मम्मी ने पूछा, बेटा अब क्या मसला है? मम्मी मसला ये है कि बड़ी ज़ोर की सूसू आ रही है, यहीं पर कर लूँ? अरे नहीं बेटा टूटू, मैंडी अभी आती होगी, वो हमें छोटा कर देगी, फिर कर लेना। अरे नहीं मम्मी समझा करो, बड़ी ज़ोर का प्रेशर है, नहीं रोक सकता। अरे बेटा तुम्हारी सूसू से सुनामी आ जाएगा, शहर वाले ग्रैनी को तो माफ़ कर देंगे मगर तुम्हारी इस हरकत को कभी माफ़ नहीं करेंगे। प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ, मैंडी आती होगी। मम्मा मेरे पास एक आइडिया है। फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर मैंडी और लतीफ़ा फैमिली भी आ गई। मैंडी ने कहा, दादा अब्बू और स्वीटू मौका अच्छा है, ग्रैनी को अभी फ़ौरन से छोटा कर देते हैं। स्वीटू बोली, वो तो ठीक है मैंडी, मगर ये बेशरम टूटू क्या कर रहा है? मम्मी ने कहा, सॉरी, प्लीज़ आप लोग अपना मुंह दूसरी तरफ कर लें। अरे टूटू अब बस भी करो, और कितना करोगे? हो गया मम्मी, बस ये आग बुझा दूं। ये लोग दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे। स्वीटू और मैंडी से तो हंसी रोकी नहीं जा रही थी। मैंडी, दादा अब्बू और स्वीटू ने ग्रैनी, मम्मी और टूटू को छोटा कर दिया। पुलिस और आर्मी ग्रैनी को पकड़ करके ले गए। पुलिस चीफ ने जब ये बताया कि जेफ द किलर पकड़ा गया है तो ये लोग और खुश हो गए। दादी ने कहा, शहर में अभी कई जगह आग लगी हुई है। टूटू ने कहा, दादी आप कहें तो जैसे पहले आग बुझाई मैंने, उसी तरह बाकी आग भी बुझा दूं। टूटू की बात सुनकर के सब हंस पड़े। प्यारे दोस्तों, आज सीज़न 7 की ये आखिरी एपिसोड है। यहाँ तक देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।